जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमुत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए अपना श्रीमद् भागवत का क्लास, तो हम आज चतुर्थ दिन की कथा और अष्टम स्कंद में प्रवेश कर गए थे। तो अष्टम स्कंद जो है, अष्टम स्कंद को मनवंतर स्कंद कहते हैं। इस स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें प्रकृति के 24 बंधनों से मुक्त होने के लिए धर्म की 24 प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, तो प्रकृति के 24 बंधनों से मुक्त होने के लिए धर्म की 24 प्रक्रिया बताई गई है। उनमें पहले प्रक्रिया है हरिस्मरण, हरि का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, हरिस्मरण। तो हरिस्मरण वो सबसे बड़ा धर्म है। हरि का चिंतन, हरि का स्मरण जो है सबसे बड़ा धर्म है। उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। हाँ, तो पहला ही जो प्रक्रिया है वो हरिस्मरण है, और उसमें चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति बताई गई है। इस सब का वर्णन पहले 4 अध्यायों में आता है। हाँ, 24 अध्याय के से 4 अध्याय में है इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन आता है। तो 10 अध्याय में दान धर्म का निरूपण है। उसमें भगवान भी दान करते हैं और जीवात्मा भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है, प्रकृति भी दान करती है। तो 4 अध्याय और 10 अध्याय में ये बताया गया। तो 9 अध्याय में प्रतिज्ञा पूर्ति का वर्णन है। 9 अध्यायों में प्रतिज्ञा पूर्ति का वर्णन, जो प्रतिज्ञा कर ली उसको पूरा करना सद्धर्म है। बलि के चरित्र से यह बात बताई जाएगी। बलि राजा के चरित्र के जो प्रतिज्ञा कर ली, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, वो प्रतिज्ञा तो पूरी करनी है। जैसे रामायण में कहते हैं ना, प्राण जाय पर वचन न जाय, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। वैसे बलि राजा ने भी अपना वचन निभाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए सबका त्याग कर लिया। तो इस तरह जो है 4, 10, 14, 9, 23 और 1 अध्याय में मत्स्य चरित्र है, मत्स्य भगवान का चरित्र है। मत्स्य चरित्र में सब धर्मों का मूल सार है। इसलिए भगवान मत्स्य अवतार ग्रहण करके ज्ञान की तथा संपूर्ण द्रव्यों की रक्षा करते हैं। ज्ञान की रक्षा माने वेद की रक्षा। ज्ञान की रक्षा माने जिस वेद में ज्ञान का भंडार है उस वेद की रक्षा, और द्रव्य की रक्षा माने वीर्य की रक्षा। इन दोनों का प्रसंग
अंतिम 24वें अध्याय में आया है। तो ये मानव शरीर में केवल भोग भोगने के लिए ही नहीं दिया गया है, ये कहते हैं शास्त्र। यह शरीर हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए दिया गया है। मर्यादा के बिना भोग मानव को रोगी बनाता है। तो भोग में भी मर्यादा चाहिए। अगर अमर्यादित भोगों का भोग लिया तो वह रोगी बनाता है। जो भोग हम भोगते हैं वह भोग अपने इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, वो भोग इसलिए भोगते हैं ताकि हमारे इंद्रियां जो है निरोगी रहें, वो स्वस्थ रहे। निरोगी रखने के लिए ये सब भोग होते हैं। शारीरिक संबंध बोलो या खाना पीना आदि जो है अपनी इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए होते हैं। तो इसलिए तो भोग तो केवल इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए ही भोगना है। न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृत्स्नवर्थमेव भूय एवाभिवर्धते। कहती ये काम जो है वो कितना भोगते जाओ और वो काम रूपी अग्नि बढ़ती जाएगी। न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति। भोग भोगने से काम शांत नहीं होते। जैसे अग्नि में हवन करते, हवन आहुति देते रहोगे, हविषा कृत्स्नमर्त्वेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में घी डालते जाओगे, आहुति डालते जाओगे तो अग्नि तो और भड़कती जाएगी। उसी तरह इंद्रिय रूपी विषय रूपी अग्नि में घी डालते जाओगे तो विषय तो और बढ़ते जाएंगे। तो देव होना या दानव होना यह हमारे हाथ में है। सदा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कर्म के फल में ही हमें ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। परंतु मानव का स्वभाव बड़ा अजीब सा है, बड़ा अजीबो गरीब है। तो वो कर्म करता जाता है, फल भोगने के समय रोता है। इसलिए कहते हैं ना, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य का स्वभाव है, वो पुण्य का फल चाहता है। हर मानव जानता है पुण्य का फल का मतलब है लग्जरी लाइफ, आनंद, एंजॉयमेंट। तो पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, सभी मानव पुण्य का फल चाहता है कि पुण्य का फल ही सुख है। और लेकिन पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः, पुण्य नहीं करते। पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करता है। और पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल तो कोई नहीं चाहता, पाप का फल नहीं चाहता। लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन चोरी छुपे पाप करते जाते। पाप का फल तो भोगना नहीं चाहते लेकिन पाप अवश्य चोरी छुपे करते रहते हैं। इसलिए पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का फल भी आपको तभी मिलेगा जब आप पुण्य करोगे। तो इस तरह जो है जीवात्मा को पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल इच्छा मात्र से पुण्य का फल नहीं मिलता, पुण्य करना पड़ता है। हाँ, पुण्य करोगे तो ही पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहने वाले इतने मात्र से पाप का फल आपको टलता नहीं। पाप पहले छोड़ना पड़ेगा। पाप छोड़ दोगे, पाप नहीं करो तो पाप का फल भोगना ही नहीं है। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, ये भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अष्टम स्कंद में महाराज परीक्षित राजा ने गुरुदेव सुखदेव जी से प्रश्न पूछा।
परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव, यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वता। तो सुखदेव जी को परीक्षित कहने लगे कि जहाँ जहाँ जैसे भगवान के अवतार की कथा कहीं कुछ छूट न जाए। कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वता। मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप जहाँ जहाँ हरि का चरित्र है मुझे सब सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, भरी परीक्षित राजा, आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुतः। संक्षेप में कहते हैं इसमें गजेंद्र की कथा। तो सुखदेव जी कहते, देखो ये त्रिकुट पर्वत पर जो है गजेंद्र जो है अपने परिवार के साथ रहता था। उस गजेंद्र में कहते 10,000 हाथी का बल था। तो गजेंद्र इस पर्वत पर रहता है और खूब उसकी रानियां हैं, बाल बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्र हैं, बड़ा परिवार हो गया इस गजेंद्र का। और उसमें ही क्रीड़ा करता है, बड़ा सरोवर है, सरोवर में खूब काम क्रीड़ा करता है, खूब आनंद लेता है, खाता है, पीता है। तो गजेंद्र जो है इस तरह जो है सालों अपना भोग भोगता रहा। 10,000 हाथी का बल है एक हाथी में, तो सारा वो वन का राजा ही है, सब हाथियों का राजा है। तो एक दिन जो है उसमें क्या है, एक जो है पानी जल में ही नक्र ने जो है गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो कहते हैं तो गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, बड़ा खींचतान होने लगी, मैं तो बलवान हूँ, मेरे में 10,000 हाथी का बल है, खींच लाता है बाहर। फिर नक्कर का, लेकिन पानी में जो है मगरमच्छ का पावर बड़ा बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है। तो वो कभी वो हाथी को खींचता है, कभी हाथी गजेंद्र जो है कभी नक्र को खींचता है। तो कई दिन तक युद्ध चलता रहा, उसकी क्षति, उसकी जो है शक्ति क्षीण होती जा रही है। तब उसने पुकारा अपने मित्रों को, मित्र आए, सहायता कर ली, कुछ दिन कर ली, चले गए। फिर पुत्र आ गए, पुत्रों ने भी सहायता खूब कर ली, लेकिन फिर भी गजेंद्र को पानी के बाहर निकाल नहीं पाए। फिर पत्नियां भी आई, हथिनियां आई, हथिनियों ने भी बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन वो भी हार गई। अंत तो गत्वा सब चले गए, अब चारों तरफ कोई नहीं था। तो अब देखो नक्र का जो है पावर उस पानी में बहुत होता है। उस स्थान पानी के बाहर निकल जाए तो सादा कुत्ता भी उसको मार के खा जाएगा, कुत्ता भी उसको खा सकता है, पकड़ सकता है, पछाड़ सकता है, पराजित कर सकता है। तो जैसे स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नरः। जैसे मगरमच्छ स्थान से पानी से हट गया बस उसका सत्यानाश हो जाता है। उसी तरह अपने पास भी कुछ 4 चीजें हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, ये स्थान से हट गए तो वो बिल्कुल वो शोभा नहीं देते, उसको फेंकना ही पड़ता है। कैसा, जैसा अपना दांत है, दांत जब तक मुखड़े में है तब तक तो बड़ी शोभा है, बड़ी स्माइल में अच्छी लगती है। दंता, और जैसे ही दांत गिर जाए तुरंत उसको फेंक देते हैं, वो दुख रखते नहीं उसको, वो मुख में ही शोभा देता है। केशा, बाल जो है जब तक सर पे है तब तक बड़ा झटके लटके मारते रहते लड़के लड़कियां बालों को, लेकिन जैसे बाल झड़ गया तुरंत उसको फेंक देते हैं, उसको छूना भी पसंद नहीं करते। और तीसरा है नाखून। अपने नाखून जो है जब तक अपने उंगली पर हैं तब तक तो बड़े शोभा देते, बड़ी नील पालिश लगाते, लेकिन जैसे वो टूट जाता है तुरंत गंदी नाली में फेंक देते हैं। दंता केशा नखा नरः। तो ये जो है चीज ऐसी है वो तुरंत उसको फेंकना पड़ता है, मानव उसको तुरंत फेंक देता है। अब जो है गजेंद्र अकेले हो गए, अब उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है आसपास।
जो इतना बलवान गजेंद्र है, उसके आगे पीछे सब घूमते थे, लेकिन आज उसको बचाने वाला कोई नहीं। तब उसकी अंतरात्मा पुकार उठी, उसकी सूक्ष्म बुद्धि जो है जाग उठी, और उसने अब तो नक्र खींचता हुआ घने गहरे जल में लेके जा रहा है। केवल अब हाथी की सूंड जो है श्वास लेने के लिए खुली पड़ी हुई है। तो उसको उतने में स्मरण आया, भगवान को पुकारा। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और वही जल में से कमल का फूल अपने सूंड से तोड़ा है और वो बोल पड़ा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुघाय मनश्चेतसामपि ओम नमो भगवते यच्चिदात्मनम्। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे नारायण, हे परमेश्वर, ओम नमो भगवते तस्मै पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। तो इस तरह वो गजेंद्र पुकारने लगे, नमो तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। इस तरह जो है वो उसका अहंकार टूट चुका था गजेंद्र का। असल में मनुष्य का भी अभिमान टूट जाता है, टूटता जरूर है, लेकिन कब टूटता है सज्जनों ने पता है? जब उसके जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन तब टूटता है जब उसके जीवन में कोई ग्रह का प्रवेश हो जाता है, खतरनाक ग्रह कोई खड़ा हो जाता है, मगरमच्छ जैसा संकट आ जाता है। जो दुराग्रही होगा उसका अभिमान अवश्य टूटेगा। मनुष्य के दुराग्रह और विग्रही उसके जीवन में ग्रह है, मगरमच्छ है। ये दुराग्रह और विग्रह, घमंड जो है वो अग्रह है, दुराग्रह जो है वही मनुष्य के सच्चे, वो मनुष्य के जीवन के ग्रह ही मगरमच्छ है, वो अहंकार है। तो गजेंद्र का भी अहंकार टूटा और उसने भगवान को पुकारा। लेकिन मनुष्य ऐसी स्थिति में नहीं रह पाता, अंतकाल में वो कोमा में चला जाता है, कुछ सोचने की उसकी शक्ति नहीं रहती है। लेकिन गजेंद्र जो है अंतकाल में भी भगवान का स्मरण कर पाया। इस तरह गजेंद्र ने स्तुति करते हुए अपने सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे जगद्गुरु, हे भगवन, उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमा कृच्छ्रात् नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। तो नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो भगवान वो जल से ही वो ऊपर आकाश में उछाल दिया। कितना उछल गया होगा अलग बात है। तो भगवान की ओर, भगवान को पुकार करके कमल का फूल स्वर्ग की ओर उछाल दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को तुरंत वह प्रकट होकर उस ग्रह से मुक्त कर लिया, ग्रह का वध कर लिया और गजेंद्र को मुक्त कर लिया। देखो, गजेंद्र की कथा में भी अपने साथ ही जुड़ा हुआ है, सारा संबंध अपने जीवन में जुड़ा हुआ है। तो कैसा है वो? जैसे देखो, कोई गजेंद्र की कथा हमको वेद व्यास जी ने बताई है। वो कथा हमारे अंतःकरण के साथ जुड़ी हुई कैसी है वो वेद व्यास जी भी बताते हैं। कहते हैं कि संसार ही हमारे लिए सरोवर है, एक सरोवर है
और जीवात्मा माने हम सभी जीवात्मा गजेंद्र हैं। हाँ, संसार ये है जो है वो सरोवर है, और जीवात्मा हम संसार में पड़े हुए जीव जो है वो हम सब गजेंद्र हैं, और काल ही मगरमच्छ है। मगरमच्छ कोई और नहीं है, वो काल जो आने वाला है ना वही मगरमच्छ है। ये जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। तो त्रिकुटाचल क्या है? ये शरीर है। हमारा शरीर जो है पंचमहाभूतों का बना हुआ, यही त्रिकुटाचल है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। ये त्रिकुट है, ये तीन त्रिकुटाचल है। ये संसार सरोवर है, और संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता रहता है, अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता रहता है। जिस जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में उसका काल जो है, जिस जिस योनि में, जिस जिस शरीर में, उसका काल भी नियत किया गया है पहले से ही। तो संसार में जो काम सुख का उपभोग मानव करता है वही पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है, जिसको काम मारता है उसको काल भी मारता है। इसलिए अन्य शास्त्र में कहा है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्तः कालो न यातो न वयमेव यातः सतृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः सतृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग भोगे नहीं है, हम ही पिसे गए, हम ही उसमें भोग गए हैं। तपो न तप्तं वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव यातः। हमने काल को जिया नहीं, काल को भोगा नहीं है, काल ने हमको भोगा है, काल ने हमको रगड़ा हुआ है। इसी काल ने हमारा शरीर बूढ़ा बना दिया है। हम तो काल व्यतीत नहीं किया, काल ने हमको रगड़ा है। सतृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और काम को भोग कर हम अपने तृष्णा को, अपने लालसा को खत्म नहीं कर लिया, जीर्ण नहीं कर लिया, बूढ़ा नहीं किया, हमारे शरीर को ही बूढ़ा कर लिया गया। और जीवात्मा जो है ना उसमें ही तो पचा हुआ है मैं और मोर। हाँ, तो ये जीवात्मा जो है मैं और मोर, मेरा, मैं और मेरा, इसमें जीवा है। तो ईश्वर भी एक्चुअली कहते हैं इसमें है, उसी जीवन में ईश्वर है, उसी स्थान पर ईश्वर है। तो जो इस तरह हाथी ने, गजेंद्र ने फूल फेंका था, तो भगवान को आने में कोई दूर थोड़े ना भगवान होते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। किस्मत का खेल देखो, किस्मत का खेल देखो, दर्शन को तरसते हैं। देखो, ईश्वर, जीव और जीवात्मा, जीव और परमात्मा एक ही बस्ती में, एक ही शरीर में निवास करते हैं, लेकिन दिखता किस्मत का खेल तो देखो, जीवात्मा जो है वो भगवान के दर्शन के लिए रात दिन तरसता रहता है। देखो, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा था। हाँ, तो जब हमको पकड़ता है, काल जब आता है तो सबसे पहले जो है जीवात्मा के पैर ही पकड़ता है, जीवात्मा के पैर ही पकड़ता है। ये काल जब भी आता है तो पहले बुढ़ापा जो है ना पैर से शुरू, पैर दुखने लगे तो समझ लो कि काल ने हमको पकड़ा है। सबसे पहले पाँव ही तो काल पकड़ता है। पाँव चलने में थक जाते हैं, पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए
तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है, जान लो। नहीं तो अरे ये कैसे दुख रहे हैं, इतने जल्दी पैर कैसे दुख रहे हैं, क्या हो गया। पाव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है, काल अब निकट आ रहा है, इसलिए अब मरने की जाने की तैयारी करनी है। तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। हाँ, तो उस समय भगवत चरण में मन लगाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी, न पुत्र छुड़ा चुका पाएगा, न संपत्ति, न नौकर चाकर, कोई नहीं छुड़ा पाएगा। हाँ, काल पकड़ता है तो उसके सामने किसी की दाल नहीं गलती। इसलिए हमें तो जैसे ही पैर पकड़ने हमारे काल ने दुखने लगे तो ईश्वर का स्मरण कर लेना चाहिए। गजेंद्र जब अकेला हो गया था तभी उसने प्रभु को पुकारा। हाँ, ये विशेष देखो, जब अकेला, जब तक सारे परिवार थे सब तो कुछ को भी भगवान को याद नहीं किया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो, आसपास में कोई रिश्तेदार भी ना हो, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है। पैसा नहीं है और ना तो जन है उसके, निर्बल का बल राम है, ऐसे कहता है। ये गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज देता है, ईश्वर को पुकारता है। परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पड़कर भी हाय 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 करता रहता है, कैसा होगा क्या होगा, हाय हाय करता रहता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलने वाला है, तो सब तो हाथ से निकल गया है। अब हाय हाय करने से तो अब कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है, इसलिए ईश्वर का आधार ले लो। ईश्वर का आधार ही जीव का, जो निराधार जीव है वो आधार तभी बनता है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। और ईश्वर का आधार ले लोगे तो बस आप तो निश्चिंत हो जाओगे। तो अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, कोई नहीं रहता है। कोई हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, डॉक्टर जवाब देता है तो धीरे धीरे रिश्तेदार खिसक जाते, चलो अब इनका तो हो ही गया भाई, अब इनके पीछे रोना धोना क्या करें, उनके कहाँ टाइम बिताए, चलो इनको तो हॉस्पिटल छोड़ दो और चलो, सब चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये संसार जो है सरोवर है, जीव ही हम गजेंद्र हैं और काल ही मगरमच्छ है। ये संसार के विषयों में आसक्त हुए मानव को जो है आजकल भी मान नहीं है। तो मानव को, संसार के विषयों में आसक्त हुए मानव को कोई मान सम्मान नहीं होता है। संसार के विषयों में आसक्त हुआ और वो तो कोई मान नहीं है। ये मानव मात्र जो है गजेंद्र है, तो मान नहीं है। तो ये मानव जो है, ये मानव गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल होती है, सूक्ष्म होती है। वैसे ही जो काम क्रीड़ा में आसक्त है मानव, उसकी बुद्धि जड़ होती है। तो हाथी की बुद्धि स्थूल है और काम क्रीड़ा में वासना में फंसा हुआ इंसान, उसकी बुद्धि भी जड़ होती है। ये जीवात्मा गजेंद्र जो है त्रिकुट जल पर्वत पर रहता है। त्रिकुट पर्वत हमारा शरीर है। ये संसार सरोवर है। इस संसार सरोवर में जो जीव काम क्रीड़ा करता है वही वास्तविक जो है गजेंद्र है। तो अब जो है वो फंसा हुआ है। जैसे गजेंद्र को भगवान ने तुरंत आकर जो है सुदर्शन के द्वारा उस नक्र का मगरमच्छ का सर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त कर लिया। तो हमारे लिए भी भगवान आएंगे तो हमारे लिए तो कोई पानी नहीं है, न मगरमच्छ हमारे पैर पकड़े हुए, वो साक्षात पकड़े हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं वो तो कथा है।
ज्ञान चक्र से जब भगवान को हम पुकारेंगे तो जो काल रूपी मगरमच्छ ने जो हमको जकड़ा हुआ है, तो ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसमें ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तुओं में प्रभु का ही दर्शन करता रहता है, ईश्वर का ही दर्शन करता है। यत्र यत्र जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहाँ उसको भगवान ही नजर आते हैं, वह कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता। वास्तव में प्रभु ही सर्वत्र उसको दर्शन देते हैं। मनुष्य को अज्ञान की पकड़ से छूटना है और भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। मगरमच्छ तो काल है, तो सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। सब में सुदर्शन, अपनी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी, सब में दर्शन ईश्वर का करना है। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका एक अर्थ यह है कि हमारी दृष्टि जब सुदर्शन हर जगह, आजकल का इंसान की दृष्टि बड़ी कुदर्शन बन चुकी है। हर जगह वो बुराई देखता रहता है, अच्छा उसको नजर नहीं आती है। तो हमारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन, सभी में सुंदरता, सभी में पवित्रता करने वाली होगी, तभी हम काल के मुख से छूटेंगे, मुक्त होंगे। तो गुरु नानक जी भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उन्होंने, हरि कीर्तनु सुने, हरि कीर्तनु गावे, तिस तन सुख दुख निकट नहीं आवे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तो ऐसे जीवात्मा को जो है ना, हरि का गुणगान, हरि का कीर्तन, हरि का चिंतन करने वाले के पास, उनके पास गुरु नानक जी भी कहते कोई दुख नहीं आने वाला उनके पास, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तो इस तरह जो है गजेंद्र को तो भगवान ने मुक्त कर लिया। तो यहाँ पर जो है गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था? तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। और इंद्रद्युम्न जो है तो बड़ा भगवत भक्त था वो भी। तो उसके अगस्त्य मुनि गुरु थे। तो अगस्त्य मुनि गुरु थे, बड़ा ध्यान धारणा में लगा रहता था अपने गुरु के कहने पर। तो एक बार जो है बड़ा ध्यानस्थ बैठा हुआ है इंद्रद्युम्न, तो और गुरुदेव वहां पर आ गए। गुरुदेव को देखा है उसने, फिर भी उसने अपना ध्यान पूर्ण होने के लिए सोचा कि गुरुदेव थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे, मेरा अपना ध्यान पूरा कर लेता हूँ, बाद में गुरु का स्वागत कर लेता हूँ। तो वो आंखें बंद करके ही बैठा रहा। तो गुरु को अगस्त्य को आया क्रोध, और मुनि अगस्त्य ने शाप दिया कि जाओ, तू मैं आने के बाद भी जड़ हाथी जैसा बैठा है, जा तू हाथी योनि में तुझे जाना पड़ेगा, तू हाथी बन जा। फिर हाथी यही इंद्रद्युम्न जो है वो गजेंद्र बना है, लेकिन सारा स्मरण था। इधर मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ कहते हु नाम का एक गंधर्व था, हु नाम का गंधर्व। वह भी देवल मुनि के शाप से ही मगर योनि में आया था। बड़ा सुंदर था हु नाम का गंधर्व, और बड़ा इंद्र के सभा में नाच रहा था। वो इंद्रपुरी में नृत्य करता था, बड़ा सुंदर था। और देवल ऋषि की तरफ देखकर वो बड़ा ही हंस रहा था कि देखो ये ऋषि आया है मृत्यु लोक से। ऋषि इतने सुंदर थे नहीं है, बार बार देख रहा था। और फिर नृत्य होने के बाद जाते जाते वो लंबे पैर करके बैठे थे, वो आसन से नीचे पैर थे, एक पैर से ऐसे ठुकरा कर निकल गया। तो देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया, जा तुझे इस शरीर पर सुंदरता का अभिमान है तो दुनिया का सबसे कुरूप जो है मगरमच्छ की योनि में चला जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को जो है मुक्त किया, तो उसके साथ साथ उस नकर का भी उद्धार हुआ, उस गंधर्व का भी
उद्धार हुआ, नाम के अंदर का भी उद्धार हुआ और भगवान ने गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया और वैकुंठ ले गए। तो ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं, अगर भगवान ने प्रतिज्ञा भी कर ली है कैसी, ब्रह्म मुहूर्त अगर कोई भी मानव गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति पढ़ेगा तो भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये मां स्तुवन्त नैनांगं प्रतिबुध्य निषत्तये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं, ददामि विमलां मतिं। अगर कोई मानो, अगर कोई स्त्री पुरुष जो है प्रतिदिन जो है इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति प्रातः काल बोलता है, ये माम स्तुन्वन्त नैनांगं प्रतिपद्य निषात्तये प्रतिबुद्ध निषात्तये, प्रातः काल रोज वो बोलता होगा तो मेरी प्रतिज्ञा है, तेषां प्राणात्यये चाहं, उसके प्राण के अंत काल में जो है तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं, तो उसके अंत काल में मैं उसको इतनी सुंदर मति प्रदान कर दूंगा, बुद्धि प्रदान कर लूंगा और वो हरि 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 श्री राम राधे कृष्ण ऐसे कहते कहते प्राण छोड़ देगा। वो कोमा में नहीं जाएगा, वो ना हो मूर्छित होगा, ना ही वो अनकॉन्शियस होगा, वो तो मेरा नाम लेते रहते, क्योंकि उसने गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति उसने अपने प्रातः काल रोज पाठ किया हो, तो उसको भगवान कहते तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं, तो उसको हम जो है बड़ी शुद्ध और पवित्र बुद्धि प्रदान कर लेंगे। हाँ, यही तो विशेषता है। तो भगवान जो है ऐसे अपने भक्त को जो है अंत काल में ईश्वर का स्मरण हो जाए ऐसी मति प्रदान कर लेते हैं, ऐसी बुद्धि प्रदान कर लेते हैं। इसलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ जो है यही कथा गजेंद्र की यहाँ तक सुखदेव जी कहते हैं। आगे जो कथा है वो समुद्र मंथन की कथा आ जाती है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, यथा भागवता ब्रह्मन् मथित क्षीर सागर यदर्थवा यतश्चान्द्री दधाराम्बुचरात्मना तो मैं जानना चाहता हूँ, परीक्षित महाराज कहते यथा भगवता ब्रह्मन् मथित क्षीर सागर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया, क्षीर सागर का मंथन क्यों किया, यदर्थवा यतश्चान्द्री ददाधाराम्बुजारात्मना, और उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ, और उसमें अमृत जो है अमर बनाने वाला अमृत कैसे प्राप्त हुआ। अनेक प्रश्न सुखदेव जी ने परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछे हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम कल देखेंगे। आज अपना समय हुआ है, आज यही यहाँ तक। कल समुद्र मंथन की कथा और वो कैसे अपने साथ जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन भी कोई कथा दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए हर कथा जो है वेद व्यास जी ने ऐसी भागवत की कथा की रचना कर ली जो हर जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।